सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है। उसी समय का प्रसंग है। हरि प्रेरित तहि अवसर, हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत उचास, अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ लाग एकात। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगते हैं। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे हैं और बढ़कर आकाश में जाके दिखाई देते, आकाश तक पहुँचते हैं। देह विशाल परम हरुआए, देह विशाल परम हरुआए, मंदिर ते मंदिर चढ़ुधाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तातु मातुहा सुनी पुकारा, एही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। इस प्रकार हनुमान जी हाहाकार मचा देती हैं लंका में। इतनी विकराल बड़ी देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़दाई। ये दौड़ दौड़ कर एक महल से दूसरे महल पर ऐसे जा रहे हैं, कोई देख नहीं पाता। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो जा रहे हैं। आगे की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, झपट लपट बहु कोटि कराला। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है लंका में। तातु मातुहा सुनी पुकारा, ए अवसर को हम उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। इस प्रकार लंका में हाहाकार मचा देते हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, सब आवाज लगाने लगते हैं। इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा, सबके मुंह से निकलने लगता है हाय हाय बचाओ बचाओ। चारों ओर हाहाकार मच जाता है, चारों ओर से यही पुकार सुनाई पड़ती है, बचाओ बचाओ। हमने तो इस प्रकार कर रहे हैं, हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। इस प्रकार की आवाज वहां से आती है। सब यही कह रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा था यह बानर नहीं है, यह बानर नहीं है। बानर के रूप में कोई देवता अवतरित हुआ है, बानर रूप धर के कोई देवता हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाहि। ता कर दूते अनल जहि सिरजा, जरान सोते कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। इस प्रकार साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। इस प्रकार से नगर जल रहा है जैसे किसी अनाथ का बसाया हो, अनाथ का नगर हो। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। देखते ही देखते सारा नगर जल के राख हो जाता है।
एक विभीषण का घर उन्होंने नहीं जलाया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जय सृजा, जरान सोते कार गिरजा। एक विभीषण का घर उन्होंने छोड़ दिया। उसका कारण यह है कि यहाँ भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। पाकर दूत अनल जहि सृजा, जरान सोते कारण गिरजा। जिन्होंने अग्नि को बनाया है, अग्नि को उत्पन्न किया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जलते हैं। हनुमान जी अग्नि से नहीं जले, पूरा लंका जल के राख हो गया। हनुमान जी को कोई कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला डाली। फिर वे समुद्र में जाके कूदते हैं। कूद परा पुण्य सिंधु मजारी, पूछ बुझाई खोई सम, पूछ बुझाई खोई सम। धरि लघु रूप बहोर, पूछ बुझाई खोई सम। धरि लघु रूप बहोर, अनक सुता के आगे ठाड़ भयूं कर जोर। पूछ बुझाकर समुद्र जी हनुमान जी समुद्र में कूदते हैं और पूंछ बुझाकर अपनी थकावट दूर करते हैं। फिर छोटा रूप धारण करके माँ जानकी के पास जाते हैं। जानकी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े होते हैं। चलत मोहि दीजे मातु मोहि दीजे, कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब हनुमान जी माँ सीता जानकी के सम्मुख जाते हैं, कहते हैं, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दो, मुझे कोई पहचानी दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। तब माँ सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार के देती हैं। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक धारण किया, हर्ष पूर्वक लिया। और क्या कहती है माँ सीता जी? कहूँ तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब जानकी जी हाथ जोड़ के कहती हैं, हे तात, मेरा प्रणाम, मेरा निवेदन करना। इस प्रकार हाथ जोड़कर हनुमान जी से संदेश भेज रही हैं, हे तात, मेरा प्रणाम कहना, इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है, और मैं दीन हूँ। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप दीनों पर दया करने वाले हैं और मैं दीन हूँ,
अतः उस बिरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए, ऐसा संदेश हनुमान जी से कहती हैं। यही जाके प्रभु से मेरा निवेदन करना। तात सकृत कथा सुनायूं, बान प्रताप प्रभु ही समुझायूं। तात सकृत कथा सुनायूं, बान प्रताप प्रभु ही समुझायूं। आस दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कपि के ही विधि, राखो प्राणा तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, तो ही देख शीतल भई छाती। निमो कहूँ सोई दीन सुराती। इस प्रकार माँ सीता कहती हैं, हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना को सुनाना। तात सत्य सुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप प्रभु ही समझायो। इंद्रपुत्र जयंत की कथा उनको सुनाना, याद कराना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना, उनको याद दिलाना। यदि महीने भर में नाथ नहीं आवेंगे तो फिर मुझे जीवित नहीं पावेंगे, ऐसा संदेश सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं। जाके यही कहना, मास दिवस महुनाथ ने आवा, तो पुनि मोह जियत नहीं पावा। एक महीने के अंदर यदि नहीं आ जाते हैं तो मुझे जीते जी नहीं पाएंगे। कहूँ कपि कहीं विधि राखूं प्राणा, कहूँ कपि कहीं विधि राखूं प्राणा। तुमहु तात कहत अब जाना, तो ही देख शीतल भई छाती। निमो कहूँ सोई दीनु सुराती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो, हे पुत्र अब तुम भी जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, अब तुम भी जाने को कह रहे हो। फिर मुझे वही दिन वही रात झेलना पड़ेगा। जनक सुतहि समुझाई करी, जनक सुतहि समुझाई करी। बहुविधि धीर जुदीन, चरण कमल सिर नाई कपि। गवन राम पही कीन, गवन राम पही कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को, माँ जानकी को नाना प्रकार से ढाढ़स दिलाते हैं, नाना प्रकार ढाढ़स दिला के समझाते हैं, बहुत प्रकार से धैर्य दिलाया है और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर वहाँ को जाते हैं जहाँ प्रभु विराजमान श्री राम जी के पास गमन करते हैं। चलत महाधुनि गर्जस भारी, चलत महाधुनि गर्जस भारी। गर्भ श्रवहि सुनि निश्चर नारी। नागी सेंदु यही पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्ह श्री राम चंद्र कर काजा। चलते समय हनुमान जी जिस समय लंका से चले हैं, माँ सीता को प्रणाम करके इतना विकराल गर्जना किए हैं, इतना भारी महाध्वनि में गर्जना किए हैं, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों का गर्भ गिर गया है। फिर उसके बाद समुद्र लांघ कर वे इस पार आए हैं जहां बानरों की सेना उनका इंतजार कर रही थी। वहां हनुमान जी पहुंचते हैं। बानरों को किलकिला शब्द, हर्ष ध्वनि, बानर भी ऐसी गर्जना किए हैं। उस पार समुद्र के 100 योजन पार जहां बानर खड़े थे वे भी सुनते हैं और जान जाते हैं कि यह तो पवन पुत्र हनुमान जी का गर्जना है। हर से सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। इस प्रकार
जब हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं, हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो जाते हैं और तब सब बानरों को अपने आप उत्तर मिल जाता है, चेहरे से उत्तर मिल जाता है। चेहरा देखकर सब अपना नया जन्म समझे हैं, जैसे फिर से नए उत्पन्न हुए हैं। सबके मुख प्रसन्नता आ जाती है, मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। हनुमान जी का मुख अपार प्रसन्न है और शरीर में तेज इतना विराजमान है जिससे उन सब समझ जाते हैं, अपने आप ही बिना बताए सब समझ जाते हैं कि प्रभु, मेरे प्रभु का कार्य हो गया, मेरे प्रभु का कार्य हो गया। ले सकल यति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमी भारी। चले हर सिर गुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। सब एक एक करके हनुमान जी से मिलते हैं और बहुत ही सुखी होते हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, इस प्रकार बानर इतने प्रसन्न हैं। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते करते हुए वहाँ चल देते हैं जहाँ श्री रघुनाथ जी, सुग्रीव जी सब विराजमान हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आते हैं और अंगद की सम्मति से, क्योंकि अंगद सेना नायक थे उस समय, युवराज थे, उस टुकड़ी के नायक अंगद ही थे। अंगद की सहमति से सब मधुर फल खाते हैं या मधु और फल खाए। जब रखवारे कुछ कहते हैं तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवारे भाग खड़े हो जाते हैं। जाई पुकारे ते सब, जाई पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज। सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए, प्रभु का सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए, प्रभु का। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं, वन उजाड़ रहे हैं। यह कथा किसको सुनाते हैं? सुग्रीव को जाके रखवाले लोग सुनाते हैं कि अंगद जी, उनकी टुकड़ी हमारी वन उजाड़ रही है। अब यह सुनकर सुग्रीव हर्षित होते हैं। सुग्रीव भी जान जाते हैं कि मेरे प्रभु का कार्य हो गया, मेरे प्रभु का कार्य हो गया। वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं, इसीलिए उसे इतना उत्साहित हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग और भी सुंदर है जो हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।